गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज़ क्लास 1 to 5 सॉल्व पेपर विथ एक्सप्लेनेशंस। इससे पहले वीडियो में हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पेपर को देखे थे इन ईवीएस से रिलेटेड। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस नंबर 4। क्वेश्चंस नंबर 4 है, वेयर एज डज थारू ट्राइब लिव इन इंडिया। यानी थारू नाम का जो ट्राइब है ये इंडिया में कहाँ रहता है। ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड, झारखंड, थार डेजर्ट और तराई रीजन्स ऑफ द उत्तर प्रदेश। ओके, थारू नाम का जो ट्राइब है ये कहाँ रहता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए और डी भी हो सकता है। तराई रीजन उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के ठीक मिडिल्स में। Tharu lives in both India and Nepal in the Indian Tarai. They live mostly in Uttarakhand and Uttar Pradesh and Bihar also. The word Tharau believed that to be derived from the Shavir. Okay, Shavir meaning the followers. Okay, Theravada Buddhism. ये बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले ये ट्राइब्स हैं। अब ट्राइब्स जो है झारखंड, उसको क्या क्या नाम है आप लोग देख सकते हैं। गोंड, बिहोर, साबर एंड मुंडाज। इसके अलावा संथाल, खैरा और भूमजी। राजस्थान में जो ट्राइब्स है भील्स है, डमरिया, ढकना, ढंका, मीनास, पेटिलिया एंड शहरिया। उत्तराखंड में है भोतियाज, बुकास या बुक्सा, जंसारी, खास, राजी एंड थारू। यूपी में जो है भोतिया, बुक्सा, जौनसारी, कोल, रजी एंड थारू। इसके अलावा बिहार में गोंड, बिरजिया, आसूर, साबर, पहाड़िया, चेरू, बिहोर, संथाज एंड बाइगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट ट्राइब्स है जो कि इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं। आप लोग को कमेंट बॉक्स में कम से कम 3 वेस्ट बंगाल में जो ट्राइब्स हैं उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। Question number 5, भिलाई स्टील प्लांट इज एसोसिएटेड विथ सिचुएटेड इन। यानी भिलाई जो स्टील पावर प्लांट है ये सिचुएटेड है कहाँ। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड झारखंड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये छत्तीसगढ़। ओके, ये छत्तीसगढ़ के भिलाई में भिलाई स्टील प्लांट लोकेटेड है। भिलाई स्टील प्लांट लोकेटेड इन भिलाई इन द इंडियन स्टेट ऑफ द छत्तीसगढ़ in India's first and the main producer of steel. Bhilai steel plant was set up with the help of the Russia 1955. Okay, ये रसिया के हेल्प से 1955 में सेटअप किया गया था। The largest producers of the steel in India in Tata Steel. इंडिया में जो सबसे ज़्यादा स्टील पैदा करने वाला जो है कंपनी वो टाटा स्टील है। टाटा स्टील फॉलोड बाय द स्टील अथॉरिटी ऑफ द इंडिया लिमिटेड। यानी इसको सेल भी कहा जाता है, SAIL, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शंस, और ये प्रोडक्शंस के हिसाब से टॉप 1 पे है। 6 नंबर क्वेश्चन, रिजर्वेशंस फॉर वुमेन इन इंडिया इज अवेलेबल इन। यानी वुमेन का जो रिजर्वेशंस है ये कहाँ अवेलेबल है, किस सेक्टर में। कैबिनेट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, लोकसभा एंड विधानसभा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। और वेस्ट बंगाल में 33% सीट रिजर्व से फॉर वुमेन्स के लिए। जैसा कि देख सकते हैं, पंचायती राज इज ए सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अमेंडमेंट नंबर 33 and 34th एक्ट्स एट द 2 parts constitutionals of India. Part 9 was titled the Panchayat, added the 73 Amendment Act, and Part 9A was titled the Municipalities, added by the 74 Amendment Act. Act provide for the reservations of not less than 1/3 of the total member of the seat for women, including the number seats reserved for the ST and SC. ओके, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस किए थे और अभी हम लोग 3 क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट वीडियो में एक पूरा क्वेश्चंस का कलेक्शंस हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।